घटना घटी। सिद्धार्थ आचार्य आलार कालम के पास गए, जाके कहने लगे, हे आचार्य, आपने जो सिखाया वो सब मैंने जान लिया। अब ये बताओ कि इससे अगला कदम क्या है। आलार कालम बहुत पहुंचे हुए आचार्य थे। उन्होंने कहा कि हे सिद्धार्थ, तुम मेरे बड़े प्रिय शिष्य हो, तुम्हारी बुद्धि बड़ी कुशाग्र है। जितना मैं जानता था वो सब मैंने तुम्हें सिखा दिया है। जितना मैं जानता था वो सब मैंने तुम्हें बता दिया है। अब मेरे पास सिखाने के लिए और कुछ नहीं बचा है। क्या कोई आचार्य अपने शिष्य को कह सकता है ये बात? नहीं कह सकता ना। लेकिन आलार कालम जानते थे कि सिद्धार्थ एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति नहीं है। ये नौजवान कुछ करने वाला है। तो स्पष्ट कहा कि सिद्धार्थ, जो मेरे पास था वो सब मैंने तुम्हें दे दिया है। अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है। तुम्हें कुछ और चाहिए तो आगे जाओ। आगे कहां जाए? उद्दक रामपुत का नाम सुना। उद्दक रामपुत भी ध्यान के मास्टर थे। उनके पास गए तो उन्होंने 8वां चरण सिखा दिया। एक ही चरण सिखाया बस, 8वां, उससे आगे का था। उसे सीखने के बाद सिद्धार्थ कहते हैं कि हे आचार्य, इससे आगे क्या है? उद्दक रामपुत ने भी यही कहा, हे सिद्धार्थ, बस मैं तो 8वें चरण तक ही जानता हूं, इसके आगे मुझे भी नहीं मालूम। अगर तुम्हें जानना है तो और आगे जाओ। उस समय जो बड़े से बड़े विद्वान थे, उनके ज्ञान को सिद्धार्थ ने सारा माप लिया था। अब कुछ नहीं बचा था। कोई आचार्य नहीं था जिसे पूछ लिया जाए कि इससे आगे क्या है। आप देखिए उनकी साधना को, उनके सीखने की प्रवृत्ति को। हजारों सन्यासी थे, एक से बढ़ के एक था। आगे जाओ, इससे आगे कुछ नहीं था। तो वहां से चल करके वो इस राजगीर क्षेत्र में आ गए। इस क्षेत्र में 5 परिव्राजकों से मुलाकात हुई। वो 5 परिव्राजक ज्ञान की तलाश में थे। मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि हम कायाक्लेश के मार्ग पर काम कर रहे हैं। कायाक्लेश का अर्थ है कि शरीर को जितना ज्यादा कष्ट देते हैं उतनी ही जल्दी सत्य के दर्शन होते हैं। सिद्धार्थ ने सोचा कि चलो ये भी रास्ता में देख लो। अब कायाक्लेश से ही ज्ञान मिलना है तो मैं कायाक्लेश ही करूंगा। और 5 मित्र बड़े समझदार थे, वो थोड़ा थोड़ा कायाक्लेश कर रहे थे। सिद्धार्थ को जल्दी मंजिल तय करनी थी, तो सिद्धार्थ ने भी कायाक्लेश का मार्ग अपना लिया। तो सबसे पहले तपने लगे। शरीर को कष्ट देना है, कैसे देना है? जैसे भी मिले। अब गर्मी के दिन है, बहुत तेज धूप पड़ती है। आज आप खाना खा रहे थे तो मेरे को सभी बता रहे थे कि बहुत तेज गर्मी है। मैं भी तो वही था, गर्मी तो थी। लेकिन हम सिद्धार्थ की ओर देखें, कभी राजगीर जाओगे ना, वहां शांति स्तूपा बना हुआ है। उसके एक तरफ पहाड़ की चोटी पर सिद्धार्थ साधना करते थे।
बुद्ध साधना करते थे। तो ऐसे पहाड़ के ऊपर जब पहाड़ तपता था, पत्थर गर्मी में तपते थे, तो सिद्धार्थ उसी तपते हुए पत्थर पर कम से कम कपड़े पहन करके धूप में बैठते थे। पड़ने दो धूप जितनी पड़े, शरीर को कष्ट ही देना है। जब बरसात होती तो पूरी बरसात को गिरने दो, शरीर पे गिरने दो। और आपने देखा होगा कई बार बरसात के बाद बहुत गहरी गर्मी हो जाती है, उस समय घनी झाड़ियों में छुप जाते थे, वहां और ज्यादा गर्मी होती है। जब हवा रुक जाती है बहुत तेज गर्मी बनती है। और सर्दियों में भी कम से कम वस्त्रों में खुले में बैठ जाते थे। देखा कि शरीर को कष्ट देने का काम तो जितना कर सकते थे कर लिया। भयंकर सर्दी से ज्यादा और सर्दी में क्या तपना होगा, भयंकर गर्मी से ज्यादा गर्मी में क्या तपना होगा। उष्ण भरी गर्मी से उसमें भी तप के देख लिया, बरसात में भी तप के देख लिया, लेकिन कहीं ज्ञान प्राप्ति का रास्ता नहीं था। फिर सोचा कि काया क्लेश ही करना है तो फिर दूसरे प्रकार का भी करूं। अब भोजन का काया क्लेश शुरू हुआ। पहले दिन में एक बार भोजन करते थे, फिर भोजन की मात्रा को आधा कर दिया। जितना भोजन लेते थे अब उससे आधा लेना है। कुछ दिन के बाद 1/4 कर दिया, अब तो 1/4 भोजन लेना है। कुछ दिन के बाद 1 गिलास ही खाना शुरू किया, 1 ही गिलास खाना बस। कई दिन तक 1 ही गिलास खाते रहे, अब तो गिलास भी आधा कर दिया। और करते करते 1 ही चावल का दाना खाना है। इस भोजन के त्याग ने शरीर को बड़ा जर्जर कर दिया। शरीर सूख करके कांटा हो गया। या तो अस्थियां नजर आती थी या अस्थियों के बाहर खाल नजर आती थी। हड्डियों और खाल के बीच में मांस गायब हो गया था। हार्ड मांस तो था ही नहीं, हड्डियों का एक पिंजर नजर आता था। अगर पेट पर हाथ लगाते थे तो कमर की हड्डी हाथ में आती थी। कहीं मच्छर बैठ जाता और खुजाना पड़ता तो खाल हाथ में आ जाती थी। उठते थे, चक्कर आते थे, चल नहीं पाते थे, इतने कमजोर हो गए। तो सिद्धार्थ के मन में ख्याल आया, ये घटना कहीं दूर की नहीं है, हमारे बिल्कुल पास की है। यहां पास से नदी गुजरती है, निरंजन नदी। नदी के परली पार एक पीपल का पेड़ है, उसी बरगद का पेड़ है, उसी बरगद की पेड़ के नीचे सिद्धार्थ बैठे थे। वही काया क्लेश कर रहे थे। मन में ख्याल आया कि अगर यही चलता रहा तो एक दिन तो प्राण निकल जाएंगे। अब शरीर और प्राणों के बीच में कुछ बचा ही नहीं है। फिर ज्ञान प्राप्ति का क्या होगा, मकसद का क्या होगा। अब मन में उधर दिन चल रही थी, अच्छा हो कि मैं इस मार्ग को त्याग करके ज्ञान की तलाश में आगे बढ़ूं। लेकिन जब व्यक्ति जिस मार्ग पर चल रहा होता तो तुरंत निर्णय लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सिद्धार्थ सोच रहे थे कि प्रकृति ने उन्हें का अवसर दे दिया। उसी बरगद के पेड़ से कोई 500 मीटर की दूरी पर सिरोनी गांव है। अब तो पता नहीं है, नहीं इस समय था जब सम्राट अशोक ने सुजाता स्तूप बनवा दिया है। वह सुजाता का घर था। सुजाता गवाला परिवार से थी। गवाला समझते हो?
गाय पालने वाले, और गाय पालने वाले वंश का नाम क्या है? जिसे आज हम यादव कहते हैं, अहीर कहते हैं, यदुवंशी। यादव वंश की महिला थी सुजाता, उनके पास सैकड़ों गायें थी, दूध का बड़ा उत्पादन था। उसने एक मन्नत मांगी कि अगर मुझे पुत्र पैदा होगा तो मैं इस वट देवता को पायस का भोजन दान करूंगी। सभी महिलाएं इस प्रकार घर करती भी। उसके घर में बेटा पैदा हुआ। पुत्र पैदा होने के बाद उसे ख्याल आया, अब तो मुझे जो मैंने मन्नत मांगी थी पूरी हो गई, अब तो मुझे वो वादा निभाना चाहिए। तो उसने बड़े जतन के साथ घर में पायस बनाई। पायस बना करके सुबह सुबह उसकी जो नौकरानी थी, सहायिका थी, उसने उसे कहा कि तुम जाओ, वहां झाड़ू लगा के आओ, सफाई करके आओ, मैं जाकर के भोजन दान करूंगी और पूजा पाठ करूंगी। जब उनकी नौकरानी वहां पर गई, थोड़ा अंधेरा सा था। उस वट वृक्ष के पास में पहुंची तो देखा कि वहां तो साक्षात ही कोई देव बैठा है। वो तो घबरा गई। अभी तक तो कहानी में सुना था कि साक्षात देवता होते हैं, वो तो बैठा हुआ देख रही थी और डर गई। लौट के आई, बताया कि मालकिन वहां तो साक्षात वट देवता बैठे थे। उनको देख के मैं तो घबरा गई, मैं सफाई करके नहीं आई। तो सुजाता ने कहा चलो फिर इस काम को तो मुझे करना होगा। जब सुजाता पायस लेके गई और उजाला हो गया था। वट के नीचे तपस्वी बैठा है जिसका शरीर सूख करके काटा हो गया है। सुजाता सोचने लगी कि मुझे पायस तो वट देवता को खिलानी थी, पता नहीं वट देवता खाएंगे नहीं खाएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, होता भी नहीं होता। होता ऐसा कि कितना अच्छा संयोग है कि मैंने पायस तैयार किया और मेरे सामने एक महान तपस्वी बैठा है। क्योंकि प्रयास को देकर लगता था कि महानता में इससे कोई आगे नहीं होगा। बस सुजाता ने एक सम्यक निर्णय लिया और अनुरोध किया कि हे तपस्वी, मेरी मनोकामना पूरी हुई और मैं पायस बना करके वट देवता को देने के लिए आई हूं। मेरे सामने तो आप ही देवता हैं, आप तपस्वी हैं। अगर मेरे इस भोजन को स्वीकार करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। सिद्धार्थ ने आंखें खोली, उस पात्र को हाथ में लिया और सोचने लगे। कायाकल्प से बाहर निकलने के बारे में सोच रहा था और प्रकृति ने भोजन ही भेज दिया। और भोजन भी कैसे भेजा? पायस का भोजन। पायस का भोजन की विशेषता बड़ी अद्भुत है। एक छोटे से बच्चे को खिलाए तो भी पौष्टिक है, बूढ़ा व्यक्ति खाए तो भी पौष्टिकता पूरी मिलती है, बीमार व्यक्ति के लिए भी वो औषधि का काम करती है, युवा खाए तो ताकत का भरपूर खजाना है। दूध, चावल और शक्कर से बना हुआ भोजन एक लंबे दिन तक भोजन न करने के बाद जो अंदर की आंतड़ियां कमजोर हो जाती है, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, उस अवस्था में कोई गरिष्ठ भोजन खाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इससे ज्यादा अच्छा भोजन क्या हो सकता है? सिद्धार्थ ने भोजन लिया, स्वीकार किया, उन्हें साधुवाद ज्ञापित किया। भोजन लेकर के निरंजना नदी में आए, स्नान किया
और स्नान करने के बाद भोजन ग्रहण किया और वहां से कायाक्लेश का मार्ग खत्म हो गया। खत्म भी कैसे हुआ? पांचों मित्र जब आए, पता लगा अरे आपने तो भोजन कर लिया और भोजन भी एक महिला के हाथ से, तुम तो पथग्रस्त हो गए हो। अब तुम्हें ज्ञान प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है तुम्हारे लिए, और तुम्हें ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती। और जब ज्ञान प्राप्ति हो नहीं सकती, पथग्रस्त हो गए, तो आपके साथ रहने का कोई औचित्य नहीं। और पांचों परिव्राजक बहुत अच्छे सेवक थे, सिद्धार्थ की बड़ी सेवा की थी, बड़े श्रद्धावान भी थे, लेकिन अब तो विषय ही बदल गया। जिस कायाक्लेश को आधार मान करके वो साधना, वो सेवा कर रहे थे, अब आधार बदल गया था। तो मित्र नाराज हो गए और कहा कि अब आपके साथ रहने का कोई औचित्य नहीं है। सिद्धार्थ को वहीं छोड़ करके वो पांचों मित्र निकल गए, नाराज होकर चले गए। उधर सिद्धार्थ ने सोचा अब मुझे भी स्थान बदल लेना चाहिए, तो वहां से चले, निरंजना नदी को पार किया और पार करने के बाद भी ये पीपल का वृक्ष था, काफी बड़ा वृक्ष था। सोचा कि इससे सुंदर जगह क्या हो सकती है। चारों तरफ जंगल ही जंगल था, पेड़ ही पेड़ थे। आज की तरह होटल नहीं थे, अब तो ये व्यापारी केंद्र बन गया। उस समय निर्जन था और सिद्धार्थ ने आकर के यहां ज्ञान प्राप्ति के लिए अगला प्रयास शुरू किया। जो उन्होंने ध्यान साधना सीखी थी, जो ध्यान का मार्ग सीखा था, कायाक्लेश की जो अनुभूति थी, अलग अलग आचार्यों से जो कुछ सीखा था, अब उस पर चिंतन और मनन शुरू हुआ। और उसके बाद कई दिन तक ये काम चलते चलते एक दिन सिद्धार्थ ने सोचा अब तो बहुत हो गया, आखिर कब तक ही चलता रहेगा। कहीं ज्ञान के दर्शन नहीं हो रहे, कहीं ज्ञान की उम्मीद दिख नहीं रही। तो एक दिन आसन बिछाया और बैठ गए। कहा कि अब मैं अधिष्ठान लेता हूं, मैं जब तक नहीं उठूंगा, जब तक मुझे संबोधि प्राप्त ना हो जाए, चाहे मेरी अस्थियां गल जाएं, चाहे शरीर का रक्त सूख जाए, चाहे प्राण निकल जाए, लेकिन जब तक संबोधि प्राप्त नहीं होगी, ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी, मैं उठूंगा नहीं। उस संकल्प का नाम है अधिष्ठान संकल्प। अधिष्ठान में बैठ गए। उसी अधिष्ठान में बैठे बैठे सिद्धार्थ को कुछ दिखाई देने लगा, मन की उलझनें दूर होने लगी, समस्याओं के समाधान नजर आने लगे, नए नए सिद्धांत मस्तिष्क से गुजरने लगे। और रात्रि का तीसरा पहर था, बैसाख माह की पूर्णिमा थी, और उन्हें लगा कि अब उनकी समस्याओं के समाधान मिल गए। उन्हें लगा कि दुख मुक्ति का मार्ग मिल गया। उन्हें लगा कि दुखों के कारण का पता लग गया। चार श्रेष्ठ सत्य के सिद्धांत ने सभी समस्याओं का समाधान का मार्ग खोल दिया। बैसाख माह की पूर्णिमा की जो रात्रि है, वही रात्रि
सिद्धार्थ को बुद्ध बना रही थी। और दिन उड़ने के बाद सिद्धार्थ ने घोषणा कर दी कि वो बुद्ध हैं। क्या है? वो बुद्ध हैं। अब इस सफर को देखिए, मैंने थोड़े से शब्दों में वही बताया है। यह सफर 6 वर्ष का था। मैंने कितनी देर में बताया है? आधे घंटे में। और सफर कितने दिन का था? 6 वर्ष का। और उस 6 वर्ष के सफर को देखिए, संघर्ष को देखिए, उनके त्याग को देखिए। गृह त्याग करने के बाद, सन्यासियों के आश्रमों को छोड़ने के बाद कहां रहे? जंगल में। उन्होंने रहने के लिए कोई कुटिया नहीं बनाई, रहने के लिए कोई मकान नहीं बनाए, खाना खाने के लिए कोई रसोई नहीं बनाई। धरती पर ही सोना था, जो मिल जाए सो खाना था। उस जंगल की कल्पना करके देखो, कितने प्रकार के जीव जंतु रहे होंगे। छोटे छोटे जीव जंतुओं की बात करें, यहां तो बहुत सारे लोग कॉकरोच से डर जाते हैं। नहीं डरते क्या? कुछ लोग तो घर में छिपकली बिस्तर पर गिर जाए तो नींद नहीं आती है। और जंगल में तो सांप भी हैं, बिच्छू भी हैं, अजगर भी हैं, न जाने कितने प्रकार के जहरीले कीट पतंगे हैं। थोड़े बड़े जानवरों की बात करें, कुत्ते हैं, जैकल्स हैं, भेड़िए हैं, और आगे बढ़े तो शेर और चीते हैं। एक से बढ़कर एक भयंकर जानवर। और उनके बीच में सिद्धार्थ रहते हैं, साधना करते हैं। डर पर विजय पा ली उन्होंने। उन्हें किसी चीज का डर नहीं था। कहीं सांप ना आ जाए, कहीं बिच्छू ना आ जाए, कहीं कीड़ा काट ना जाए। यहां तो रात को 2 मच्छर एक साथ काट लें, अरे मुझे पता नहीं किसने काट लिया। मोबाइल का जमाना है, सोशल मीडिया है, सबसे पहले तो फेसबुक पर आएगी। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं, बीमार होते सबसे पहले बीमारी की फोटो खींचेंगे, मैं बीमार हूं। अब तो थोड़ा आराम है, कल से करवट भी नहीं बदली है। मैं तो कई बार उनसे पूछता हूं, भाई सोशल मीडिया ठीक करेगा क्या? बुद्ध ने किसी, सिद्धार्थ ने किसी को नहीं बताया कि मुझे किसी कीट पतंग ने काटा है या किसी जानवर से खतरा है। निर्भय थे। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने का सफर ज्ञान अर्जित करने का सफर है, कष्टों से पार उतरने का सफर है, डर पर विजय पाने का सफर है, लोभ से मुक्ति का सफर है। संग्रह का कोई भाव नहीं है, भविष्य की कोई चिंता नहीं है, कुछ खो जाएगा इसका कोई डर नहीं था। तो निर्भय होकर के, निडर होकर के बस एक ही खोज थी कि सत्य के दर्शन हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। और उसमें उन्होंने कितने प्रकार के रास्तों को तय किया, कितने प्रकार के सफर को तय किया, कितने कष्ट के दौर से गुजरते रहे, और अंततः बैसाख पूर्णिमा के दिन उन्हें समृद्धि प्राप्त हो गई। और उसके बाद पूरी दुनिया में बुद्ध के ज्ञान का प्रचार और प्रसार होने लगा। आज 2500 वर्ष के बाद इस
इसी बोध गया की धरती पर हम बुद्ध बनने के सफर को सुन रहे हैं। इसी बोध गया की धरती पर हम सिद्धार्थ से बुद्ध बनने के सफर को अनुभव कर रहे हैं। लेकिन इस अनुभव में हमारी पीड़ा है, इस अनुभव में हमारे मन की एक पीड़ा है। जिस जमीन पर बैठ करके सिद्धार्थ बुद्ध बने थे, हम उस जमीन को बचा नहीं पाए हैं। हमारी उस आस्था की स्थली पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा है, कोई धन के लोभी ने कब्जा कर रखा है, तो कोई संपत्ति के लोभी भी टकटकी लगा के बैठे हैं। कहीं हिस्सेदारी में राजनेता भी शामिल हैं, तो संरक्षण का काम सरकार भी करती है। कानून चाहे मुर्दा बना हो, कानून चाहे गलत बना हो, संरक्षण तो सभी लोग दे रहे हैं। और इसी के लिए आज हम लड़ रहे हैं। हमारा ये शिविर बोध गया की मुक्ति का शिविर है। हमारा ये शिविर जिस धरती से बुद्ध बने थे उसकी पवित्रता को बचाने का है। हमारा ये संघर्ष बुद्ध की अस्मिता का संघर्ष है। लोग मान बैठे हैं कि बौद्ध भारत में नहीं है। लोग ये मान बैठे हैं कि भारत में बौद्ध नहीं है। लोग ये मान बैठे हैं कि भारत में भिक्षु नहीं है। लोग ये मान बैठे हैं कि बौद्धों को यहां की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात आदि सच है। एक समय था जब भारत में बौद्ध नहीं बचे थे। एक समय था जब भारत में बौद्धों के साथ कत्लेआम हुआ। एक समय था जब बौद्धों की संपत्तियों को तहस नहस किया गया। एक समय था जब बौद्धों को जीना दुभर हो गया तो उन्हें अपनी पहचान बदलनी पड़ी। और एक समय था लगातार अज्ञानता के अंधकार में रहने के कारण अपना अस्तित्व भूल गए और हम अबौद्ध हो गए। हम साधुवाद ज्ञापित करते हैं परम सर्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को। उन्होंने हमें फिर जगाया, उन्होंने हमें बुद्ध के दर्शन करवाए, उन्होंने हमें धर्म के महत्व को समझाया, उन्होंने हमें बुद्ध की शरण में आने का ऐलान किया और हम बुद्ध की शरण में आकर के बौद्ध बने। बाबा साहब के पास समय कम था, वो इस काम को नहीं कर सके, लेकिन भारत का संविधान बना करके संवैधानिक हक से हमें बता गए थे कि यहां से रास्ता निकलता है। ये सभी मेरा बनाया हुआ संविधान बोध गया मुक्ति के आंदोलन में मील का पत्थर बनेगा। बस विश्वास रखना और लड़ते जाना, कामयाबी जरूर होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो बाबा साहब का लिखा संविधान हमारी सुरक्षा का एक जीता जागता दस्तावेज है। बाबा साहब का दिया हुआ बुद्ध के धम्म का मार्ग आज हमारे संकल्प का मार्ग बन गया है। आज इस महाबोधि महाविहार से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर बैठ करके हम इसकी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। महाबोधि महाविहार से 2.5 किलोमीटर दूर बैठ करके आसमान तो यहां भी खुला है, बस धूप और सर्दी से बचने के लिए कपड़ा टांग रखा है। आज पूरी दुनिया देख रही है, भारत में बौद्ध भी हैं, भारत में भिक्षु भी हैं। भारत के बौद्ध और भिक्षु संघर्ष भी करना जानते हैं। भारत के बौद्ध और भिक्षु बुद्ध विहार की मुक्ति का मार्ग भी जानते हैं। संविधान में विश्वास है, हम भारत के नागरिक हैं, लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं। न्यायपालिका ने अभी कल ही एक फैसला दिया, वक्फ बोर्ड पर रोक लगाई। जो सरकार ने मुसलमानों के कानून में संशोधन करके दूसरे धर्म के 2 लोगों के प्रतिनिधियों को रखा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे गलत माना है।
कि दूसरे धर्म के सिद्धांतों में किसी दूसरे धर्म की व्यक्ति की घुसपैठ ठीक नहीं है, यह कहकर के सरकार के द्वारा पारित किए गए बिल को रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय हमारे लिए उम्मीद बना है। बस हमें जाकर के यही तो बताना है, महाबोधि महाविहार बौद्धों की विरासत है, महाबोधि महाविहार हमारा है। और बीटी एक्ट 1949 4 बौद्धों के साथ 5 हिंदू खड़े करके आपके कानून को ठेका दिखाने का काम कर रहा है। अभी तक देश के संविधान को लागू हुए 74 वर्ष हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं सुना, राज्य सरकार ने नहीं सुना, केंद्र सरकार नहीं सुन रही थी, लेकिन प्रकृति सबके लिए रास्ते बना के देती है। 12 फरवरी से यह आंदोलन शुरू हुआ, आज 84वां दिन है। बुद्ध पूर्णिमा आते आते 90 दिन हो जाएंगे और 90 दिन का इतिहास हो सकता है इस देश में एक नई क्रांति को जन्म दे दे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि बिहार सरकार अपनी गलती सुधार ले, केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा ले, उच्चतम न्यायालय अपना दायित्व निभा ले। तीनों में से अगर किसी की भी समझ में आ जाता तो जीत हमारी है, और अगर नहीं भी आता है तो संघर्ष जारी है। आज हम बुद्ध पूर्णिमा की बात कर रहे हैं, 12 मई को आने वाली है, लेकिन कोई गलत फहमी बना रहे। हम 12 मई 2025 की बात नहीं कर रहे। इस 12 मई के बाद भी पूर्णिमा आएगी, 2026 में भी आएगी, 2027 में भी आएगी। और ये विश्व कीर्तिमान तो बन ही चुका है कि कोई आंदोलन 134 वर्ष लंबा कैसे चल सकता है। ये बात जब इतिहास में पढ़ेंगे तो इन सरकारों को भी शर्म आएगी। और मैं, आपको लगता है कि मैं बहुत आवेश में बोल रहा हूं, ये आंदोलन की भाषा है, ये भिक्षु के स्वभाव की भाषा नहीं है, ये आंदोलन की भाषा है। और जो भी भिक्षु मेरी इस बात को सुन रहे हैं, मैं उनको नहीं कह रहा हूं, दूर बैठ करके कन्या निकाल सकते हो, दूर बैठ करके सहयोग देने की बात कर सकते हो, लेकिन ये हमें मंजूर नहीं है। दूर बैठ करके सहयोग दे रहे हो, ये छल है, और दूर बैठ करके आप बुराई कर रहे हो, ये विश्वासघात है। अपने सारे काम छोड़ करके सारे भिक्षुओं को बोध गया में आना चाहिए, अपने विहारों को, उपासकों को छोड़ करके बुद्ध विहार में आना चाहिए। अगर हमारे शास्त्रा की विरासत पर ताला लगा है, अगर हमारे शास्त्रा की विरासत पर कब्जा है, तो 200-400 गज के विहार के मालिक बनकर के क्या सिद्ध कर रहे हो। मैं भारत के तमाम भिक्षुओं से आह्वान कर रहा हूं, बुद्ध पूर्णिमा के लिए यहां आ जाओ। पूर्णिमा आती रहेंगी, हर वर्ष आएंगी। जब हम पैदा नहीं हुए थे तब भी हर साल पूर्णिमा आती थी, और हमारे पैदा होने के बाद भी प्रतिवर्ष बुद्ध पूर्णिमा आ रही है, और आगे भी आएंगी। हम दुनिया से चले जाएंगे, ये उत्सव चलता रहेगा, लेकिन ये इस वर्ष 12 मई 2025 का ये पर्व महाबोधि महाविहार की मुक्ति का पर्व है। अगर दूर बैठ करके आप पूर्णिमा मनाएंगे तो मैं बता रहा हूं, इतिहास में आपका नाम गद्दारों की सूची में आएगा। मैं तो इतिहास नहीं लिख रहा हूं, लेकिन लिखने वालों को बता रहा हूं। इस बात को लिखना है कि कौन कौन भिक्षु हैं जो बुद्ध गया से दूर बैठ करके उत्सव मना रहे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन महाबोधि महाविहार की मुक्ति के आंदोलन में अपनी आहुति दे रहे हैं,
पर नृत्य गान करके, दो चार सूक्त पढ़ करके धन्य हो रहे हैं। ये लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं है, लड़ाई उन लोगों के विरुद्ध लड़ी जाएगी जो इस आंदोलन से मुंह फेर करके बैठे हैं। और हम बताते हैं आपकी जरूरत है, आइए, इस देश से तमाम दिखों को आना चाहिए। अगर मौत के बंधन नहीं छूटे हैं तो तोड़ो, अगर उपासकों से बंधन ज्यादा गहरे हो गए हैं तो काटो। अपने जीवन की मुक्ति के लिए जरूरी है कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। हमारी तपस्या, हमारी साधना औरत बनने की नहीं है, हमारी साधना बुद्ध बनने की नहीं है, हमारी साधना तो इस समय निब्बान पाने की भी नहीं है। हमारे जीवन का तो एक ही मकसद है कि जिस शास्त्रा के हम शरण में आए हैं उस शास्त्रा के स्थल को मुक्त होना चाहिए। महाबोधि महाविहार की मुक्ति हमारे जीवन का प्रथम ध्येय होना चाहिए। और इस आंदोलन में सभी भिक्षुओं के सहयोग की कामना करता हूं। जो भिक्षु जहां बैठे हैं बस चले आओ, जो भिक्षु जहां है सारे काम छोड़ करके आ जाओ। संस्कार करवाने का काम कोई और कर लेंगे, विवाह शादियों में भागीदारी कोई और दे देंगे, बुद्ध विहारों में होने वाले आयोजनों में सुत पठन कोई और कर लेगा। इंटरनेट का जमाना है, यही वीडियो कॉन्फ्रेंस करके आप सुत पढ़ सकते हैं, सुत का पठन कर सकते हैं। लेकिन ये बोध गया की धरती बुला रही है, भिक्षुओं को आह्वान कर रही है कि बुद्ध गया के महाबोधि महाविहार की मुक्ति का ये आंदोलन आर पार के दौर में प्रवेश कर रहा है। इसलिए फिर आह्वान कर रहा हूं, सभी भिक्षुओं से आह्वान कर रहा हूं, चले आओ, चले आओ, बोध गया आ जाओ और महाबोधि महाविहार की मुक्ति में अपनी भागीदारी निभाओ। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं और इसी के साथ ये सत्र यहां संपन्न होता है। आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना है। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल, सब